जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वाईसीटी पब्लिकेशन की जीएस संगम सिलेक्शन परीक्षा पॉइंटर से पिछले 35 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आप इस तरह से सभी एग्जाम्स के प्रश्नों को रिविजन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 35 वर्ष। इसमें 2023 तक के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस से लेकर सभी वनडे एग्जाम्स के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग में किया गया था। फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। राइट आंसर है 1957 से 58 के बीच में हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, डेट ध्यान रखना है, 1957 से 58 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस लिए ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में पाई जाती है। पाषाण काल की बात हो रही है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और लास्ट में नव पाषाण काल है। ये क्रम है। सबसे पुराना पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य और उसके बाद नव पाषाण है, जहाँ से कृषि के शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। कौन कौन से हैं देखिए, पश्चिम में महदहा, फिर जाके हो जाएगा लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आरो यारो 2021 का प्रश्न है। महदहा, लेखैया, पैसरा और वीरभानपुर हैं। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आप सभी को पता है मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। फंड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी, साफ साफ दिखाई देंगे। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। बागौर से उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। लेखैया से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कंप्लीट वॉच करने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मृतयात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था। गुफकराल में ये प्रकाश में आया था। गुफकराल से प्रकाश में आया था मृतया रहित नवपाषाणिक स्तर। ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर है नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। बुर्जहोम गुफकराल से अवशेष मिले थे। गर्त निवासों के अवशेष नवपाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, राह का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ अनाज था। सब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। दमदमा से निकले थे। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ध्यान रखिएगा, लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं।
ताम्र पाषाणिक स्थल नौदाटोली अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभाण पात्र का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, भारत का वह स्थल जहां से खुदाई के लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो देखिए, ये अभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ रखा जाता है, तो ये याद करना है जी, उत्तर से दक्षिण रखा जाता था मृतकों के शरीर को, जो कि आज भी चला आ रहा है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ठीक है, अगर आप घटना चक्र नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से सारे प्रश्न आपका कवर हो जाएंगे। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, राइट आंसर है नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। ये कब का है? पूरा पाषाण काल का है, एक प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, ये महगढ़ा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, क्या थे? ये पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातत्व के महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है, हुना सागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ट एक नवपाषाण कालीन है, एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, बुर्ज होम में प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव स्थित है, महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोलडीहवा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, हथनौरा से प्राप्त हुए हैं होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी। ठीक है, इस सुमेलित करने के लिए अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे और पूछे भी जाते हैं। देखिए, सही सुमेलित की बात करें तो पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान जगह का नाम है नेवासा, ये महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। ईसमपुर ये कर्नाटक, डिडवाना का संबंध राजस्थान से और गुडियाम गुफा तमिलनाडु से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 35 वर्षों में, देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। ठीक है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, ये धौलावीरा था, जो कि 3 भागों में विभाजित था, हड़प्पा काल का नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। नेक्स्ट बात करते हैं, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे कौन थे? सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, S.R. राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्तुओं का अवशेष मिला है, सूरकोटदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प प्राप्त किए जाते थे, देखिए नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता रिक्त स्थान स्थल
भारत पंजाब भारत में स्थित है। तो देखिए रोपण ये पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में। पंजाब दो हैं, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, लेकिन भारत वाले पंजाब में रोपण प्राप्त हुए हैं, रोपण स्थल है, ठीक है, पंजाब में। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें स्टीएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टीएटाइट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप सभी को पता है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जिस समय अवधि से जुड़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। क्या था? तो आयताकार था, इसका आकार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आयताकार। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के तट पर, ठीक है, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर। तो ये नदियों से नाम पूछ लिया जाता है, कौन से शहर किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो ध्यान रखना है आपको, सिंधु नदी के तट पर। और ये देखिए डेट भी ध्यान रखिएगा, 1920-21 में खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का चंदूदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? चंदूदड़ो। ध्यान रखिएगा क्या क्या, मुहर, तराजू, धातु की वस्तुएं, सीप काटना, मन के बनाना, ये सब चंदूदड़ो में यहाँ पे कर उद्योग, एक तरह से उद्योग के कारखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा स्थान को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, ये हड़प्पा से ही पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा, धौलावीरा ये हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशय के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला था। सर मोर्टिन व्हीलर ने 1944 में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, और हड़प्पा की खुदाई का इन्होंने जिम्मा लिया था, जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से, ठीक है, मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में इसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन थे। महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। क्या करते थे? तांबे और टीन का मिश्रण करके कांस्य बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? सिंधी में मुर्दो कटीला, ये सिंधी भाषा में अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब किया था? तो 1980 में किया था, सतह अन्वेषण शुरू किया था जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो ऊपर भी ये हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति और
सभ्यता के प्रतीक अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय प्रकृति थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीपुरा स्थल बनावली स्थित है, ये रंगोई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडा। मांडा भी दिया रहता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। और मांडी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो इसमें सांड का अंकन नहीं रहते, यही अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस पशु का अंकन नहीं था? तो सांड का नहीं था। ठीक है, बैल का भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई से प्राप्त चलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हैं आलमगीरपुर एवं हुल्लास है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की थी, कालीबंगा से खोज हुआ था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, ये है वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान स्थल जहाँ से 100 पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं, ये हैं हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई थी, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुर्ज होम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 उंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथ पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोरवे कल्चर ये देखिए महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। बंदरगाह की बात होगी तो लोथल आपको ध्यान रखना है। लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुरतुगई ये स्थान है अफगानिस्तान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की परत चढ़कर जलरोधी बनाया गया था। देखिए, प्राकृतिक चारकोल से बनाया गया था जलरोधी। किससे बनाया गया था? तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, जल को रोकने के लिए। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा गया था। क्या कहा गया था? तो हिंदोस कहा गया था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम व राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, तांबा मिली थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा उस समय भी वहाँ से
प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल वनावली में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी सुमेरियन भाषा नहीं थी, मेसोपोटामियन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में रंगपुर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल का निर्माण कांसा से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद परवारा नदी के तट पर है। दैमाबाद ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। परवारा नदी के एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, याद रखिएगा। दैमाबाद ये हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपण सिंधु नदी के तट पर नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारस शब्द हिंदू का उपयोग किया गया था। इस सुमेलित करने के लिए अक्सर पूछा जाता है कौन से स्थल से कौन से फसल के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रदुर्ग से सरसों उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से तिल और कुनतासी से कोदो, ठीक है। हुलास से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी के पसंद पर ही ये कंटिन्यू रह पाएगा, ठीक है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।